क्योंकि अभी फोर्थ चैप्टर दिव्य ज्ञान की श्लोकों की श्रृंखला चल रही है। तो आज हमें अच्युत सुसेवनी माता जी, अच्युत प्रिया सुसेवनी माता जी हमें श्लोका नंबर 31 एंड 32 के बारे में बताएंगे। माता जी आपका स्वागत है। माता जी आप हरे कृष्णा माता जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। थैंक यू सो मच। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, मेरी प्यारी रेवती माता जी की जय और सभी वैष्णव जन की जय। मुझसे बोलने में कोई भी त्रुटि हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा करिएगा। आप सभी से मेरा यह अनुरोध है। यह चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान के बारे में है, जिसमें हमें भगवान बताते हैं कि किस प्रकार हम अपने कर्मों को यज्ञ के रूप में करके जीवन को शुद्ध कर सकते हैं। तो हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 431 में भगवान बताते हैं हमें कि नायम लोको सत्य यज्ञस्य को तो अन्य पुरुषोत्तमा। श्लोका अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रहेगा। प्रभुपाद जी बताते हैं कि यज्ञ का अर्थ सिर्फ अग्नि में आहुति देना नहीं है, बल्कि हर कार्य को भगवान की संतुष्टि के लिए करना ही यज्ञ है। यदि कोई व्यक्ति केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए काम करता है, तो वह अयज्ञ कहलाता है और ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में भी शांति नहीं पाता और अगले जन्म में भी सुख नहीं पाता, क्योंकि उसका जीवन जो है वो कर्म बंधन में फंस जाता है। यज्ञ करने से वह अपने पाप कर्म से शुद्ध होता है। यदि सुख पूर्वक रहना है तो यज्ञ करना सीखना होगा, तब इस जीवन में भी सुखी रहेगा और परलोक में भी सुखी रहेगा। और ऐसा उस दिन तुलसी प्रभु जी, प्रसन्ना माता जी और कंचन माता जी ने भी हमें यज्ञ के बारे में पूरा विस्तार से बताया है। अध्याय 3 में हमने पढ़ा कि कलयुग में हम विभिन्न प्रकार के यज्ञ किए जा रहे हैं, पर क्या है कि यज्ञ की सामग्री जो है अब शुद्ध है नहीं। तो लेकिन कलयुग का जो युग धर्म है वह क्या है? वह है हरि नाम संकीर्तन यज्ञ। भक्तों के संग मिलकर कृष्ण नाम का कीर्तन करना। समझ लीजिए कि एक व्यक्ति अपना सामान पैक करके 1 महीने के लिए दूसरे शहर जा रहा है। तो हम क्या करते हैं? बहुत सारी तैयारियां करते हैं ना। खाली हाथ तो हम जाते नहीं हैं बिना किसी तैयारी के। तो हम क्या करते, तैयारियों में होटल की बुकिंग करते हैं, टिकट्स बुक करते हैं और ट्रेन की या प्लेन की करते हैं, सूटकेस बांधते हैं, सूटकेस में भरने का सारा सामान का प्रबंध करते हैं। और शायद अचानक से कोई ऐसी घटना घटने वाली है जिसकी तैयारी हम नहीं करते। वो घटना घट सकती है, कभी भी घट सकती है। मृत्यु कभी न कभी तो आएगी और हमारा सब कुछ छीन लेगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो वो शरीर से बाहर आके देखेगा कि उसका मृत शव भूमि पर पड़ा हुआ है। अब क्या उसके घर, उसके जो परिवार वाले हैं, उससे उसका कोई भी संबंध नहीं रहेगा। वो दोबारा शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता है। अब उसे दूसरी यात्रा पर निकलना ही होगा। उसके साथ फिर क्या जाएगा? उसके साथ जाएगा उसका धर्म, जो इस जीवन में किया था, वो अब अगले जीवन में काम आएगा। इस जन्म में हरि नाम संकीर्तन यज्ञ का जो लाभ मिल रहा है वो अगले जन्म में मिलेगा। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हर जीव आत्मा है, वह उसका असली स्वरूप है और मैं भगवान का नित्य दास हूँ। लेकिन भौतिक शरीर में आने के बाद शरीर को हम मैं मान लेता है
यह जो पहचान है वह शरीर से जुड़ी है, आत्मा से नहीं जुड़ी है। फिर वो माया में जीता रहता है। हमारे वर्तमान जीवन में जन्म है, स्थिति है, जो सुख दुख है, सब पिछले कर्मों का परिणाम है। एक छोटा सा कर्म भी कई गुना होकर फल देता है। जब हम यज्ञ अर्थात भगवान के लिए कर्म करते हैं, विशेषकर हरि नाम संकीर्तन करते हैं, तो पाप पुण्य जो हमारे हैं वो नष्ट हो जाते हैं। भौतिक जगत में लोग कहते हैं हमने कोई पाप नहीं किया, हम पापी नहीं है। पर कृष्ण कहते हैं कि अगर व्यक्ति का भौतिक अस्तित्व है तो वह पापी है। इसलिए एक भक्त यह सोचता है, जो भक्त होता है ना, वो सोचता है कि पाप के कारण उसकी ऐसी भौतिक अवस्था हुई है। और कई बार माता जी ने हमें अपनी कक्षा में भी इसके बारे में पूरा बताया है। जैसे जब हम खाना खाते हैं तो कभी होता है ना कि खाना अ, हमारी जब हम खाते हैं तो जीभ जो है हमारे दोनों दांतों के बीच में आ जाती है। तो हमें बहुत तकलीफ होती है, बहुत कष्ट देती है। तो हम किसे ब्लेम करते हैं? खुद को करते हैं या भगवान को ब्लेम करते हैं? प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, अज्ञान ही पाप पुण्य जीवन का कारण है। व्यक्ति पाप पुण्य जीवन क्यों बिताता है? अज्ञानता के कारण। पाप पुण्य जीवन क्या है? अपनी इंद्र तृप्ति को पूरा करना। तो फिर ये पाप क्या है? ये सारी इंद्रियां हमें करना है, सारी इंद्रियां हमें भगवान ने दी है ना, तो उसका प्रयोग भी तो भगवान की सेवा में होना चाहिए। जब व्यक्ति देहात्म बुद्धि से ऊपर उठता है, तब पाप पुण्य जीवन से भी ऊपर उठ जाता है। तब वह समझने लगता है कि भगवान का वह सेवक है। जैसे अगर कोई बच्चा आग को नहीं जानता, एक छोटा बच्चा, उसे तो नहीं पता ना कि ये आग है, वो जल जाएगा। तो वो आग को नहीं जानता तो वो उसे छू लेता है और जल जाता है। तो पाप में जीवन को भक्ति में जीवन बनाना होगा, उसे जानना होगा। हम अनादिकाल से इस भौतिक जगत में हैं। कितनी ही बार हमारी मृत्यु हुई, कितनी ही बार हमने जन्म लिया। एक बार की मृत्यु के जब बारे में सोचते हैं तो व्यक्ति डर जाता है। और हमने तो अनेकों बार ऐसा कष्ट झेला है। मनुष्य जीवन वह द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकल सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में 11 कैंटो में वर्णन किया है अजगर प्रवृत्ति का। अजगर भाग दौड़ नहीं करता, जो भी शिकार अपने आप आ जाता है उसी में संतुष्ट रहता है। अधिक इच्छा, लालच, प्रयास नहीं करता। ठीक वैसे ही जो भगवान ने दिया उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। कर्म करो भगवान के लिए, ये यज्ञ है। और परिणाम में संतोष रखो, ये अजगर प्रवृत्ति है। तो जो कृष्ण भक्त होता है वह सेवा समझकर निर्वाह करता है, हर कार्य उन्हें समर्पित करता है। जैसा शास्त्रों में गुरु ने बताया है कि उनके निर्देश पर चलेंगे तो मोक्ष मिल जाएगा, और अगर निर्देश का पालन नहीं करेंगे तो इस संसार में क्या होगा, हम आसक्त हो जाएंगे, और आसक्त हो जाएंगे तो दुखी होंगे। तो अगर जो वस्तु हमें चाहिए वो अगर हमें मिल जाती है ना, तो हमारी अटैचमेंट उसके प्रति बढ़ जाती है। पर होता क्या है, एक न एक दिन वो हमसे अलग कर दी जाती है या हमसे अलग हो जाती है, तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। इसलिए परमेश्वर कृष्ण के सानिध्य में रहना ही पुण्यता है। वेद हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। वो क्या कर रहे हैं, हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। जैसे आजकल अगर हमें कहीं जाना होता है, रास्ता हमें नहीं पता होता है, तो हम जीपीएस ऑन कर देते हैं, जीपीएस हमें रास्ता बताता है। तो ये वेद हमें रास्ता बता रहे हैं। धर्म है भगवान के प्रति प्रेम का भाव। धर्म से जो अर्थ बनता है उसे काम में इच्छाओं की पूर्ति, कौन सी इच्छाएं की पूर्ति, जो कृष्ण की सेवा में लगी हो। फिर परम मोक्ष अर्थात भगवत धाम की प्राप्ति। वेदों में इंद्र तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का बंधन है, जो विधान दिए गए हैं। अर्थात इच्छाओं को दबाना नहीं है, बल्कि सही तरीके से नियंत्रित करना सिखाया गया है। जो यज्ञ नहीं करता है वह पापी है, वह सुखी नहीं रह सकता। इसलिए क्या करते हैं ना, विवाह संस्कार भी किए जाते हैं।
इस जीवन में यदि भगवत शरण नहीं ली तो अगला जीवन भी सुखी होगा, ये आशा छोड़ देनी चाहिए। सच्चा सुख कृष्ण भावनामृत से ही मिलता है, अर्थात वास्तविक खुशी तभी मिलती है जब हम भगवान कृष्ण से जुड़ते हैं। जैसे जब मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो वो खुश नहीं रहती है, ठीक उसी प्रकार आत्मा भगवान से अलग होकर खुश नहीं रह सकती है। अब प्रश्न ये उठता है कि यह यज्ञ वास्तव में क्या है? क्या यह केवल एक प्रकार का होता है या इसके कई रूप हैं? इसी का उत्तर भगवान अगले श्लोक 4.32 में देते हैं, जहाँ ये विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन करते हैं। एवं बहुविधा यज्ञा वितताः ब्राह्मणो मुखे कर्मजान विदितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमक्षसे। श्लोक प्रभुपाद जी की जय। श्लोक में प्रभुपाद जी अनुवाद में लिखते हैं कि ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। उन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। यज्ञ कई प्रकार के हैं जो हमने जाना भी है कि द्रव्य यज्ञ दान देना, दूसरा तप यज्ञ तपस्या करना, तीसरा योग यज्ञ इंद्रियों को नियंत्रित करना और चौथा ज्ञान यज्ञ ज्ञान प्राप्त करना, पांचवा स्वाध्याय यज्ञ वेद गीता भागवत जैसे शास्त्रों का अध्ययन, भगवान के नाम गुण लीला का श्रवण और मनन करना। इन सब अंतिम ये जो यज्ञ है, इन सब का अंतिम उद्देश्य एक ही है, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना। व्यक्ति अपनी योग्यता और श्रद्धा अनुसार कर सकता है। व्यक्ति यज्ञ करे तो उसका लक्ष्य आत्मा या परमात्मा को लक्षित करते हुए करे तो वह मुक्त हो जाता है और भगवान इस कार्य से तो प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे जब एग्जाम देते हैं और सिर्फ मार्क्स और कंपटीशन के लिए पढ़ेंगे तो होता क्या है, पढ़ते पढ़ते स्ट्रेस होने लगता है। स्ट्रेस होता है तो धीरे धीरे ईगो भी आ जाती है और उसके बाद हम उस बंधन में फंस जाते हैं। तो अगर वो ज्ञान भगवान की सेवा में काम आएगा तो जो स्ट्रेस होता है ना पढ़ाई करने के समय, उसमें हमें शांति मिलेगी और जो ईगो आ जाता है वो शांति के साथ साथ संतोष भी लेके आ जाता है और जो हम बंधन में फंस जाते हैं और वो हम फिर मुक्ति की दिशा हमें मिल जाती है। तो सभी यज्ञ कर्म से उत्पन्न है। यदि मनुष्य यह समझ ले कि यह सभी कर्म भगवान की सेवा के लिए है तो वह बंधन से मुक्त हो जाता है। जैसे माता जी कक्षा में बताती है कि अगर हम सिर्फ स्वाद के लिए खाना बनाते हैं तो कर्म बंधन हो जाता है, लेकिन अगर पहले भगवान को भोग लगाकर खाते हैं तो वो प्रसाद यज्ञ बन जाता है। तो निष्कर्ष यह निकलता है ना कि व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो देह से मुक्ति मिल जाती है। सूक्ष्म शरीर जो है वो हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि वो मन बुद्धि अहंकार से बना है। जब मृत्यु होती है तो बाहर वाला शरीर छूट जाता है जो दिखाई दे रहा है और अंदर का सूक्ष्म शरीर नहीं छूटता और उसके कारण होता क्या है, एक और शरीर मिलता है। तो देह से मुक्ति अर्थात सूक्ष्म शरीर से मुक्ति। चाहे कोई भी यज्ञ करो, फाइनल गोल है मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, यह रियलाइजेशन होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भी अपने श्रीमुख से इस बात की पुष्टि करते हैं और वो कर रहे हैं। तो यह भगवान का डायरेक्ट और गुरु का भी ये इंस्ट्रक्शन है जो हमें फॉलो करना है। श्रीमद् भागवतम में राजा पुरंजन ने अपना पूरा जीवन इंद्र भोग में बिताया, जो भी हम पढ़ रहे हैं उस कथा में। उन्होंने भगवान के लिए कोई यज्ञ या भक्ति नहीं की, तो उसका परिणाम क्या निकला? उनका मन पत्नी परिवार के लिए अधिक आसक्त हो गया। मृत्यु के समय भी वो बंधन में रहे और अगले जन्म में उन्हें फिर से जन्म लेना पड़ा। तो हमें पुरंजन की तरह केवल भोग में नहीं फंसना, बल्कि अपने जीवन को यज्ञ अर्थात हरि नाम जप के माध्यम से शुद्ध करना है। तभी हमारा जीवन इस लोक में भी सफल होगा और आगे भी। और इसकी पुष्टि बार बार श्री भगवान कृष्ण ने अपने श्रीमुख से भगवत गीता श्रीमद् भागवत हर ग्रंथ में की है।
तो हमें उसको फॉलो करना है, उसके ऊपर चलना है। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुझसे जो भी त्रुटि हुई हो मुझे प्लीज क्षमा कीजिएगा। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये गुरु गौरांगों के शब्द हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी, थे शब्द गुरु गौरांग के, मगर उसको एग्जीक्यूट आप प्रेजेंट आपने बहुत सुंदर ढंग से किया। अभी तक हम लोग जितना भी यज्ञ के बारे में सुने हैं, आपने पूरा उसको समराइज कर दिया। और पूरा थर्ड चैप्टर का भी बहुत सा पार्ट आ गया कि हमको जो भी करना है भगवान को अर्पित करके करना है। यज्ञ सोल्यूशन को चिंतन सब सकते मुझे। हाँ माता जी, हमको जो भी करना है, जो भी कार्य करना है, कृष्ण को समर्पित करके करना है, तो वो कार्य कार्य नहीं रह जाता, वो यज्ञ बन जाता है। और आपने बहुत सुंदर सुंदर जीपीएस के एग्जाम्पल और बाहर टूर पे जा रहे हैं उसका, ताकि हाँ अचानक से कुछ भी हो सकता है, कब हमारा बुलावा आ जाता है। जो जर्नी के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं वो नहीं हो के हमको हमारा डेस्टिनेशन चेंज हो जाए, हमारा जीपीएस दूसरा लोकेशन पे ले जाए। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर।